होने वाली है, क्योंकि इस कहानी में एक वैम्पायर को एक लड़के से प्यार हो जाता है और वो उसे पाने के लिए क्या क्या करती है। चलिए देखते हैं दोस्तों। कहानी की शुरुआत में हमें ये बताया जाता है कि 500 साल पहले इंसानों और वैम्पायर्स के बीच 3 समझौते हुए थे। पहला था कि वैम्पायर्स खुलेआम शिकार नहीं करेंगे और न ही अपनी हकीकत इंसानों के सामने लाएंगे। दूसरा था कि किसी भी इंसान को उसकी इच्छा के बिना नहीं मारा जाएगा। तीसरा था कि वैम्पायर्स बॉयल हाइट्स में एंटर नहीं करेंगे। दरअसल बॉयल हाइट्स वो जगहें थीं जहां इन लोगों की भयंकर लड़ाई हुई थी। इसके बाद हम जय नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर बॉयल हाइट्स से होता हुआ जा रहा था। तभी विक्टर नाम का एक वैम्पायर इन्हें देख लेता है और जय की गर्लफ्रेंड को उठाकर ले जाता है, जिससे जय काफी गुस्सा होता है। और फिर हम बैनी को देखते हैं जो कि जय का छोटा भाई था और अभी क्लासरूम में सो रहा था। बैनी काफी चालाक लड़का था। ये पेपर लीक करवाकर अपने दोस्तों की हेल्प करता था और नए नए पेड सॉफ्टवेयर के क्रैक्स निकालकर दोस्तों में बांट देता था। साथ ही बैनी एक रैपर भी था जिसे लोग काफी पसंद करते थे। बैनी अपनी नानी के साथ रहता था। जब ये घर आता है तो इसे यहाँ जय भी मिलता है। जय वैम्पायर्स को मारने के लिए खतरनाक हथियार रखकर यहाँ से जाने लगता है, लेकिन न तो अपनी नानी को इस बारे में बताता है और न ही बैनी को, बल्कि ये कहकर जाता है कि मैं 3-4 दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहा हूँ। जय बैनी को अपना टैक्सी ड्राइवर का काम भी सौंप जाता है। बैनी अच्छे से सूट पहनकर ड्राइव करने के लिए निकल जाता है और इसे अपना पहला ऑर्डर भी मिल जाता है जो कि पूरी रात का था। जय बैनी को अच्छे से कार चलाने और कस्टमर को काम से खुश करने के लिए कहता है और फिर बैनी अपने कस्टमर को लेने के लिए निकल जाता है। एड्रेस पर पहुंचकर बैनी को जोई नाम की लड़की मिलती है जो कि असल में वैम्पायर थी। जोई कहती है कि मैंने नहीं, तुम्हें ब्लेयर ने बुक किया है। इसके बाद ब्लेयर और जोए दोनों कार में बैठकर यहाँ से निकल जाती हैं और बैनी को बताती हैं कि सुबह होने से पहले हमें 6 डेस्टिनेशंस पर जाना है। इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए बैनी इन्हें एक पार्टी में ले जाता है जहां दोनों वैम्पायर्स पार्टी में एंट्री लेने के लिए गार्ड्स को कुछ खास कॉइन्स दिखाती है जो कि सिर्फ वैम्पायर्स के पास ही होता था। बैनी दूर खड़ा ये सब नोटिस कर रहा होता है। बैनी को यहाँ जमीन पर एक कॉइन मिलता है जिसे बैनी चुपचाप अपनी पॉकेट में रख लेता है। कुछ देर में बैनी को किसी के चीखने की आवाज सुनाई देती है और फिर दोनों वैम्पायर्स हंसती हुई एक बैग बाहर लेकर आती हैं और कार में बैठ जाती हैं। पर बैनी को कुछ अजीब लगता है क्योंकि जब ये दोनों पार्टी में गई थी तो काफी शोर शराबा था, लेकिन इनके बाहर आते ही सन्नाटा छा गया। ये बात बैनी को कुछ समझ नहीं आती। अब बैनी इन्हें दूसरी डेस्टिनेशन पर लेकर जाता है। यहाँ बैनी को अपनी कार एक पार्किंग एरिया में खड़ी करनी पड़ती है। दोनों लड़कियों के जाने के बाद जब बैनी कार में अकेला बैठा होता है तो इसे इनका बैग रखा दिखता है। बैनी जब इसे चुपचाप खोलकर देखता है तो इसमें बहुत सारे पैसे होते हैं। कुछ नोटों पर खून की बूंदें भी होती हैं जो कि बैनी के कपड़ों और चेहरे पर भी लग जाती हैं। ये देख बैनी को समझने में देर नहीं लगती कि ये लड़कियां